नमस्कार। आपने हमें अपना बर्थ डिटेल भेजा 9 नवंबर 1981 शाम के 5:25 पर आपका जन्म हुआ है। उम्र लगभग 39 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। 40वें वर्ष में आप चल रहे हैं। आपकी कुंडली मेष लगन की कुंडली है और चंद्रमा मीन राशि में द्वादश भाव में बैठा हुआ है। लगन के स्वामी मंगल हैं और राशि के स्वामी बृहस्पति देव हुए हैं। आपका जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ और रेवती नक्षत्र के भी प्रथम चरण में आपका जन्म हुआ, यानी कह सकते हैं कि ऐसे बच्चों का जन्म मूलों में हुआ है। कुंडली के अंदर चंद्रमा से मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि चंद्रमा इस कुंडली का सबसे पीड़ादायक ग्रह है। वो क्यों है? क्योंकि चंद्रमा इस कुंडली के अंदर सुख का मालिक है, चौथे घर का मालिक है, सुख स्थान का मालिक है और चौथे घर में राहु भी है। चौथे घर का मालिक 12वें घर में, यानी सुख स्थान। जहां पर व्यक्ति का जन्म हो रहा है वहां से व्यक्ति अन्य किसी स्थान पर जा रहा है। पहली स्थिति तो ये दिखती है क्योंकि चंद्रमा सुखेश है, 12वें घर में बैठे हैं। उसको शनि और मंगल की दृष्टि है। शनि की 7वीं दृष्टि और मंगल की 8वीं दृष्टि आपके मंगल चंद्रमा पर आती है। जब चंद्रमा दो अशुभ ग्रहों से पीड़ित हो तो ये टेंशन देता है। 12वें घर में चंद्रमा है, व्यक्ति को मानसिक तनाव देने में सक्षम है, अंदरूनी तौर पे उसको चिंताएं देने में सक्षम है। घर के सुख में कमी, ऐसे लोग जीवन में अपना घर जहां पे पैदा हुए वहां से छोड़ के अन्य स्थान पे जाते हैं। और ऐसा भी है कि स्वयं के बल पर मकान बनाने में व्यक्ति को काफी मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर उनको जीवन में मकान प्राप्त होता है, नहीं तो किराए के मकानों में रहते हैं। चंद्रमा चतुर्थेश है, चौथे घर का मालिक और कारक भी है। माता के सुख में कमी देने वाला ये योग है। माता को हेल्थ इश्यूज दे सकता है, माता के सुख से वंचित कर सकता है। आप चाहकर भी अपनी माता की सेवा ना कर पाए, वैसे कॉम्बिनेशन ये चंद्रमा यहां दे रहा है। चंद्रमा पर शनि मंगल का प्रभाव एग्रेशन भी देता है, मन के अंदर डर भी देता है। चलिए, लगन का मालिक जो मंगल है वो कुंडली के पंचम भाव में है। लगन चर लगन है, अग्नि तत्व राशि का लगन है। व्यक्ति एनर्जेटिक है, व्यक्ति के भीतर काम करने की इच्छाएं हैं, व्यक्ति अपने जीवन में स्वयं के बल पर कुछ करने की इच्छा रखता है और कर भी लेता है। साथ ही साथ मंगल का कुंडली के पंचम भाव में होना व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है, अच्छी कैचिंग पावर देता है। लग्नेश का पंचम में जाना यानी लगन का बुद्धि से संबंध, व्यक्ति अपने जीवन में अपनी बुद्धि के बल पर कुछ न कुछ अवश्य कर लेगा और उससे वो लाभ भी प्राप्त कर लेगा, क्योंकि मंगल का संबंध लाभ भाव से भी होता है। तो ये स्थिति अपने आप में यहाँ अच्छी दिखाई दे रही है। अब मैं बात करता हूँ राहु केतु एक्सिस की, कि राहु केतु एक्सिस जिस भाव से बनता है उस भाव से संबंधित चिंता दे देता है। चौथे घर से बनता है, घर के सुख में कमी, आफ्टर मैरिज भी घर के सुख में कमी देने का भी एक कॉम्बिनेशन है। यानी पत्नी के साथ जो संबंध हैं शुरुआती तौर पर वो अच्छे नहीं दिखते हैं। उसके पीछे रीजन मैं अभी आपको नवांश कुंडली में भी बताऊंगा कि वो कहाँ दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, राहु केतु जब इसमें हो तो घर के सुख में कमी, मदर की हेल्थ को इश्यूज दे सकता है। केतु दशम भाव में है, स्ट्रगल देगा आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। शुक्र के बारे में बात करें कि धन भाव और सप्तम भाव का मालिक शुक्र 9th हाउस में बैठा है और 9th हाउस का मालिक बैठा है सप्तम भाव में। यह राशि परिवर्तन योग है, यह राजयोग भी है, क्योंकि यहां सप्तमेश का नवमेश से राशि परिवर्तन हो रहा है। यह कॉम्बिनेशन आपकी भाग्य में वृद्धि करने वाला योग है, आपको अपने भाग्य के बल पर जीवन में तरक्की दिलाने वाला योग है, विवाह के पश्चात जीवन में तरक्की दिलाने वाला कॉम्बिनेशन है, पद प्राप्ति दिलाता है क्योंकि ये 7th हाउस से राशि परिवर्तन कर रहा है, पब्लिक इमेज बढ़ाता है, पद प्राप्ति कराता है। आप जिस भी क्षेत्र में कार्यरत रहेंगे, नौकरी के क्षेत्र में या कैसे भी, वहां आपको जीवन में सफलता दिलाने का ये बहुत अच्छा योग दिखाई देता है। शुक्र घर से, परिवार से, कुटुंब से आपको धन प्राप्त कराएगा, वाणी के बल पर आपको धन दिलाएगा। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा योग इस कुंडली में दिखाई दिया है। बृहस्पति नवमेश होकर यहाँ बैठे हैं, भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं।
भाग्य का सहारा मिल रहा है, ईश्वर की कृपा प्राप्त हो रही है, धार्मिक कार्यों में भी व्यक्ति का रुझान जा रहा है। तो वो सुंदर कॉम्बिनेशन यहाँ शुक्र और बृहस्पति का है। राजयोगों में भी बहुत अच्छे राजयोग कहलाए जाते हैं अगर किसी कुंडली के अंदर राशि परिवर्तन योग मिल जाता है। तो ये अपने आप में अच्छी स्थिति रही। सप्तम भाव में बुध और सूर्य भी हैं, ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अच्छा नहीं। सूर्य यहाँ नीच का है और बुध यहाँ षष्ठेश है। इसका मतलब है हॉरोस्कोप में कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ को लेकर चिंताएं झलक रही हैं। वो पत्नी के साथ संबंधों को लेकर भी हो सकती हैं, वो पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद को लेकर भी हो सकती हैं, विवाह में देरी कराने का भी ये एक कॉम्बिनेशन नजर आता है। क्योंकि सूर्य यहाँ पंचमेश होके नीच का है। कभी कभी ऐसे लोगों के जीवन में अगर प्रेम संबंध होते हैं तो वो असफल रहते हैं, उन प्रेम संबंधों में उसे सफलता नहीं मिलती। बुध टूर ट्रैवलिंग्स यात्रा कराएगा, आपके कार्य क्षेत्र में आपसे भागदौड़ कराएगा। जब जब जीवन में कभी भी बुध की महादशा अंतरदशा आएगी तो आपको अपने कार्य क्षेत्र के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, अपनी इमेज अपनी नौकरी बनाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। शनि इस कुंडली में बहुत अच्छा ग्रह है, वो जो कुंडली के 6th हाउस में बैठा है। प्लेनेट इन 6th हाउस और शनि जैसा कोई ग्रह हो तो यह है कर्म भाव का मालिक 6ठे घर में, अपने से नवम यानी भाग्य स्थान में पड़ा हुआ है। यानी व्यक्ति अपने भाग्य को बनाने के लिए बहुत अधिक परिश्रम संघर्ष करेगा, उस संघर्ष में उसको सफलता मिलेगी, प्रतियोगिताओं में विजय मिलेगी, कंपेटिटर को व्यक्ति हरा देगा, शत्रुओं को परास्त करने का ये योग यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत सुंदर स्थितियां यहाँ दिखाई देती हैं। शनि को जब 6ठे घर में बैठता है शनि, तो वहां से वो आपके 8वें 12वें और 3रे स्थान को कंट्रोल करता है। यानी ये व्यक्ति सक्षम है जीवन में अपनी इच्छाओं को दबाते हुए जीवन में प्रगति कर सकता है। शनि यहाँ बहुत सुंदर स्थिति में बैठे हैं। नवांश कुंडली में थोड़ी कमजोरी दिखाई दी कि सप्तम भाव का मालिक द्वादश भाव में शनि से दृष्ट, और यही शनि मंगल यहाँ सप्तम भाव को देख रहे हैं। वहीं शुक्र यहाँ राहु केतु एक्सेस में शनि के साथ। अब यहाँ फिर से वैवाहिक जीवन को लेकर चिंता हुई कि भैया या तो शादी में देरी हुई है, और शादी में देरी होने के बाद भी पत्नी के साथ इतने मधुर संबंध मुझे अभी तक इस कुंडली में नहीं दिखाई दिए हैं। अच्छी बात यह है कि आपका वैवाहिक जीवन टिक जाए और चलता रहे, नहीं तो मैंने ऐसी हॉरोस्कोप्स में काफ़ी समस्याएं देखी है। चलिए, ये तो रही लगन की बात, नवांश की बात। दशमांश कुंडली भी अपने आप में ठीक है। तुला लगन है, लग्नेश दशम 6ठे घर में उच्च का बैठा है। अब मैं आपकी दशाओं पे आना चाहूँगा कि कुंडली में राजयोग धनयोग तो मुझे दिखाई दे गए। अब ये राजयोग और धनयोग हमेशा अपनी दशाओं में मिलते हैं कि कोई ग्रह अगर कुंडली में राजयोग बना रहा है तो उसकी दशा कब आएगी। अगर उसकी दशा नहीं आती है तो वो राजयोग बेकार है बना हुआ। अब शुक्र की महादशा आपको पिछले काफी समय से चल रही है, जो कि अगस्त 2022 में खत्म हो जाएगी। शुक्र राशि परिवर्तन योग में है, धनदायक हैं, पद प्राप्ति देने वाले हैं, नौकरी में सफलता देने वाले हैं, भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। एक स्थिति शुक्र की यह दिखाई दी। नवांश में शुक्र लग्नेश होकर दशम में योग कारक शनि के साथ, लेकिन राहु केतु एक्सेस में शनि के साथ है, तो वही पीड़ा मैरिड लाइफ से रिलेटेड जो पीड़ा है वो झलकती है। यहाँ दशमांश में शुक्र लग्नेश होके उच्च के हो गए हैं कुंडली के 6ठे घर के अंदर। यानी शुक्र की महादशा आपको जीवन में टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से स्थान परिवर्तन कराकर जीवन में फायदा दे देगी। ये घर से दूर भेज सकती है, विदेश में भेज सकती है और वहां जाके काम करा सकती है। आपको वर्तमान में शुक्र में बुध चल रही है अगस्त 18 से जून 21 तक। अब मैंने अभी आपको कहा था कि बुध अगर 7th हाउस में बैठे तो व्यक्ति को अपनी नौकरी से संबंधित संघर्ष बढ़ जाते हैं, चिंताएं हो जाती हैं। जैसा कि आपने कहा भी कि अभी इतना जो पेंडेमिक चल रहा है उसको लेकर कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी नौकरी में कोई खतरा हो या परेशानी हो। देखिए, आपकी कुंडली में इस प्रकार का खतरा और परेशानी बनी थी, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि आपकी दशाएं ऐसी थी कि शुक्र में बुध, अगर आपकी नौकरी नहीं गई है तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मैंने
पिछले 4 महीनों में ऐसी कुंडलियां देखी हैं कि लोगों को जॉब लॉस का सामना करना पड़ा है। आपको भी कहीं ना कहीं अपनी नौकरी को बनाए रखने के लिए स्ट्रगल हुआ होगा, मन के अंदर डर रहा होगा कि यार कहीं नौकरी में प्रॉब्लम ना आ जाए। तो अभी ये तो 27 जून 2021 में शुक्र में बुध खत्म हो जाएगी, उसमें कोई ऐसी परेशानी की बात अब यहां नहीं दिखाई देती है। अब बात आती है कि अगली दशा जो आपको आ रही है वो शुक्र में केतु है। केतु 10th हाउस में बैठे हैं, शनि की राशि में शनि बैठे हुए हैं 6th हाउस में। दशमांश कुंडली में शुक्र के साथ अंतरदशा आएगी केतु की। केतु यहाँ 12th हाउस में बुध की राशि में और यहाँ है। जून 21 से अगस्त 22 के बीच का जो समय है, इसमें आपके जीवन में नौकरी परिवर्तन का योग दिखाई देता है। अब इसको दूसरे तरीके से मैं समझाता हूं। भाई साहब, आप अवश्य अन्य नौकरियों के प्रति ट्राई कीजिएगा। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि अब आ गए 12वें में बैठे केतु की दशा। इससे पहले कि नौकरी वाले आपको ये कहें कि भाई साहब आप कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लो, या हमारे यहाँ कुछ समस्या है, हम आपको नहीं रख सकते हैं, कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, आप ऑलरेडी दूसरी नौकरी ढूंढना शुरू कर दीजिए। आपको दूसरी नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि आने वाले समय में जॉब चेंज का कॉम्बिनेशन बनता दिखाई दे रहा है। तो वो स्थितियां यहां दिखाई दे रही हैं। अभी अगस्त 2022 तक करियर को लेकर अप्स एंड डाउन दिखेंगे, जिसमें मुझे लगता है कि आपकी नौकरी अवश्य बदलाव होगा, नौकरी चेंज होकर किसी दूसरी नौकरी में आप जाएंगे, वो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। तो आप भी उसको सर्च कीजिएगा, आपको नौकरी मिल जाएगी। आने वाले समय में 1 साल 2 साल 3 साल में अगर मैं फाइनेंशियल की स्टेटस देखता हूं, तो मुझे कोई बहुत बढ़िया फाइनेंस की स्थिति नजर नहीं आती है। हाँ, डाउन भी नहीं दिखाई देता है, लेकिन बहुत बढ़िया प्रगति भी नहीं दिखती, क्योंकि अगस्त 22 के बाद सूर्य की महादशा आपको स्टार्ट होगी। सूर्य पंचमेश होके 7th हाउस में नीच का है षष्ठेश बुध के साथ। यानी आप जहां भी नौकरी करेंगे आगे समय में, जहां कर रहे हैं वहां, कहीं नौकरी बदल रहे हैं वहां, आपको कहीं ना कहीं अंदरूनी रूप से जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपका प्लेनेट यहाँ नीच का है, नवांश में सूर्य 8th हाउस में और दशमांश में भी 8th हाउस में ही गया हुआ है। इसलिए आने वाले समय में इस चीज के लिए तो मान के चलिएगा कि आपको जॉब सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड स्थितियां थोड़ा कम दिखाई दे रही है। नौकरी बनती रहेगी, काम चलता रहेगा, सोर्स ऑफ इनकम होता रहेगा, लेकिन जॉब सेटिस्फेक्शन मिलना मुश्किल दिखता है। आपने पूछा कि बिजनेस करूं या नहीं करूं, करूं तो कौन सा करूं? देखिए, बिजनेस के लिए हमेशा हम ये देखते हैं कि आपको आने वाली दशाएं क्या बिजनेस से रिलेटेड आती हैं। आपको 8वें घर में बैठे हुए सूर्य की दशा आ रही है, उसके बाद चंद्रमा की दशा आएगी। तो मैं आपको बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा कि आप अपने जीवन में बिजनेस करना शुरू कर दो। आप जहां जहां बिजनेस करोगे वहीं आपको जीवन में लॉस मिलेगा, आपके पैसे में नुकसान हो जाएगा। तो ये हॉरोस्कोप एक बिजनेस वाली हॉरोस्कोप नहीं है, नौकरी वाली ही हॉरोस्कोप है। अभी 2022 तक नौकरी में संघर्ष बना रहा है। तो जो बारे में मैंने उसके बाद बताई है उसका आप ध्यान दीजिएगा। जब तक शुक्र की दशा आपको चल रही है, आप अवश्य ही देवी कवच का पाठ करें। देवी कवच का पाठ आप अवश्य करें। दुर्गा सप्तशती में देवी कवच होता है, उसका पाठ करिएगा। और भगवान गणेश का स्तोत्र, संकट नाशन गणेश स्तोत्र, 1 बार देवी कवच का पाठ और कम से कम 3 बार संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ आप कीजिएगा। आप जीवन में आने वाली सभी बाधाओं से मुक्ति पाएंगे। और बृहस्पति का पुखराज रतन आप अवश्य धारण कर लीजिएगा। आप एक अच्छा सा श्रीलंकन पुखराज रतन धारण कीजिएगा। आप चाहें तो मुझसे प्राप्त कर सकते हैं, मैं आपके एड्रेस तक आपको प्रोवाइड करा सकता हूं। तो एक श्रीलंकन पुखराज सर्टिफाइड आप धारण कीजिएगा। वो आपकी जॉब के लिए, प्रमोशंस के लिए, हेल्थ के लिए, सभी प्रकार से आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये 2 उपाय और एक पुखराज आपको यहाँ करना होगा। बाकी जो मैंने आपको बातें बताई हैं उन पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा, उनसे आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। नमस्कार।